हाँ, बचपन से ही हम कार्टून और एनिमे देखते आए हैं। ये हमें काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करते हैं और फनी भी दिखाते हैं। उन एनिमे और कार्टून में से ही कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं या फिर वो कुछ ऐसा दिखा देते हैं कि हमें नहीं देखना चाहिए, वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं और दुनिया से बैन किए जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही एपिसोड की लिस्ट लेके आया हूँ कि काफ़ी कंट्रियों से बैन किए गए हैं। चलो तो पता लगाते हैं एपिसोड में ऐसा क्या था। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की हैं, सिर्फ बड़े बच्चों के लिए है जो काफी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो सब जरूर जाके देखना। उम्मीद करता हूँ कि इस साल के खत्म होने से पहले सबसे बेटर और सबसे फास्ट वीडियो डालूं। ये जितना आसान कहने में लगता है उतना आसान है नहीं। बस तुम्हारा सब्सक्राइब से और प्यार से कमेंट से मेरी बहुत ज्यादा मदद होगी। तो चलो वो अब शुरू करते हैं। बीएबस एंड बटान हेड, एक कार्टून जिसे किसी की जान लेने के लिए प्रभावित किया गया। वो कार्टून आज भी काफी ज्यादा लोग देखते हैं। बीज एंड बटा दो लड़कों की स्टोरी है। ये दोनों जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हंगामा मचा देते हैं। भी ये बाहर कोई हंगामा करके आते हैं तो आराम से घर में बैठकर टीवी देखते हैं। 1993 में एक एपिसोड ने काफी ज्यादा लोगों को हैरान कर दिया और इस एपिसोड का नाम था कॉमेडियंस। एक दिन ये टीवी के अंदर एक शो देख रहे होते हैं। वो टीवी के ऊपर स्टैंडर्ड कॉमेडियन की वीडियो देख रहे होते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो भी कॉमेडियन बनेंगे। अब जो बाकी लोग जो कॉमेडी करके दिखा रहे होते हैं उसके बाद आता है उनका नंबर, लेकिन वो कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करके नहीं आए होते। वो सिर्फ अपने मन की करते हैं। जो वो चुटकुला सुनाता है उसके ऊपर कोई भी नहीं हंसता, वजह से उसे स्टेज के ऊपर से उतार देते हैं और फिर वो दूसरा आता है, उसके जोक भी फेल हो जाते हैं और लोग वहाँ से उठकर ही चले जाते हैं। गुस्से में आके कुछ ऐसा करता है कि वो अखबार के अंदर ही आग जला देता है और अपना एक करतब दिखाने लग जाता है, जिस वजह से थिएटर में आग लग जाती है। हालांकि ये उसके लिए तो सब एक जोक था, बट एक महीने के बाद अमेरिका में 5 साल के बच्चे ने अपने घर में एक लाइटर मिला। वो शो देखकर वो उस लाइटर के साथ खेलने लगा। तक वो आग खत्म हुई तब तक उसकी बहन चल बसी थी। उसकी बहन केवल 2 साल की थी। इंटरव्यू में उसकी माँ ने बताया कि ये शो देखना बहुत ज्यादा पसंद था। उस दिन के बाद पोर्टर्स ने इस एपिसोड को इस कहानी के साथ जोड़ दिया। उनका ये कहना था कि उसने ये सब करना सिखाया, वजह से एमटीवी बहुत ज्यादा खतरे में आ गया, इसलिए उन्होंने आग से खेलने वाले सब एपिसोड को ही हटा दिया। यहाँ तक कि पुराने एपिसोड को भी फिर से दोबारा से बनाया गया। उनका एक डायलॉग होता था फायर फायर, एमटीवी ने वो फायर फायर डायलॉग हटा दिया। उन्होंने उसे वो बदल कर फ्रायर फ्रायर कर दिया, बट फिर भी कुछ बात नहीं बनी। फिर भी उन्होंने कॉमेडियन वाला सीन पूरी तरह से बैन कर दिया। कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है, जिस बच्चे ने बचपन में आग लगा दी थी और अब वो बड़ा हो चुका है, तो 2008 में उसने सबको सच बताया। उसने बताया कि उसकी फैमिली वालों के पास तो कभी केबल ही नहीं थी, लेकिन उनके घर में तो कभी टीवी ही नहीं था। टीवी को नहीं खरीद सकते थे तो वो शो कहाँ से देखता। बट उसकी माँ ने ये सब कुछ झूठ क्यों बोला। बताती है कि वो झूठ उसने इसलिए बोला क्योंकि उसे नशे की लत थी और वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती थी, इससे कि उसके ऊपर कोई इल्जाम ना आए। सबसे बड़ा खुलासा तो ये था, आग लगने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन करने से पहले ही सीधा उन्होंने एपिसोड वाले को फोन किया। जब तक ये लोगों को ये सच्चाई पता चली तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। फिलहाल अब वो कार्टून बैन हो चुका है पूरी तरह से। इस लिस्ट का अगला एपिसोड पूरी दुनिया में ही बैन है, पोकेमोन। 1997 में पोकेमोन के एक एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ कि सारे बच्चे बेहोश होने लगे। इस एपिसोड का नाम था इलेक्ट्रिकल सोल्डर प्रोग्यून। एपिसोड में ऐश और उसके दोस्त कोरिगोन नाम के पोकेमोन से मिलते हैं। उसके बाद वो शो के बुरे लोगों से टकराते हैं जो कि टीम रॉकेट होती है। उसके बाद ऐश और टीम रॉकेट आपस में फाइट करते हैं, जहाँ पर पिकाचू अपने इलेक्ट्रिकल पावर का यूज करता है। वही सीन काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया। एनिमेटर ने उसे एनिमेट करने के लिए लाल और नीली रोशनी को गीली रोशनी का इस्तेमाल किया। रोशनी इतनी ज्यादा खतरनाक थी, ये लोगों की आंखों को सह नहीं पा रहे थे। सीन कुछ ही सेकंड के लिए चला, लेकिन इसका असर तुरंत होना शुरू हुआ। जापान के अंदर ये एपिसोड देखने वाले बच्चे बेहोश होने लगे, को दौरे पड़ने लगे और कुछ बेहोश हो गए। मीडिया वाले ने पोकेमोन शो कहा। रात के होते होते 685 चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ये सब सिर्फ एक कार्टून के दृश्य की वजह से हुआ। अभी पोकेमोन को टीवी से तुरंत हटा दिया गया और 4 महीने तक वो गायब था। यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड ने भी इसको पूरी तरह से बैन कर दिया। पेपा पिग 2004 में पेपा पिग ने मिस्टर ली को रिलीज किया गया था। ये एपिसोड बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आया था, बट जब पेरेंट्स ने इस एपिसोड को देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि उस एपिसोड में बच्चों को कुछ ऐसा करने को कहा गया था जो कि जानलेवा हो सकता था बच्चों के लिए। और ये कोई छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं थी कि ये लाखों बच्चों को प्रभावित कर रहा था। अगर तुम यूट्यूब के ऊपर सर्च करके इसके ऑफिशियल चैनल को चेकआउट करोगे तो तुम देखोगे इसके 40 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे और इसकी 8000 वीडियो के ऊपर लगभग 30
20 मिलियन व्यूज हैं। तुम यही से अंदाजा ला सकते हो ये कितना ज्यादा फेमस और कितने बच्चे इसे देखते होंगे। इस एपिसोड में हम पता लगाएंगे व्हाट डेंजरस लेसन डिड दिस एपिसोड टीच। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि पिग होता है, उसका नाम जॉर्ज है और उस बाथरूम में एक मकड़ी मिलती है। डरने के बजाय उस मकड़ी को वो उठा लेता है। जॉर्ज उस मकड़ी को अपनी बहन पेपा को दिखाता है। जब वो उसे देखती है तो घबरा जाती है। अभी उसके पिता उसे शांत कराने के लिए आता है। वो शांति से समझाता है कि मकड़ियां बहुत ज्यादा छोटी होती हैं और वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती। मकड़ी से छुटकारा पाने के बजाय वो उसे दोस्ती करने के लिए कहता है। एपिसोड के अंत में वो मकड़ी के साथ सब मिलकर चाय पार्टी करते हैं। और अब तुम लोग सोचो कि इसमें बैन करने वाली कौन सी बात थी। इंडिया में जो मकड़ी होती है जो आम घरों में भी दिखती है वो इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती, बट ये कुछ देशों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस चीज थी, जैसे कि लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मकड़ियाँ बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 2000 से भी ज्यादा मकड़ियों के कारण लोग बीमार पड़ते हैं। दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियां भी वहां पर रहती हैं जो काफी जानलेवा हो सकती हैं। गलत मकड़ी के काटने में वो जल्द से जल्द मर भी सकते हैं। इस वजह से ये एपिसोड बैन हुआ क्योंकि ये मकड़ियों से दोस्ती करने के लिए और उनसे खेलने के लिए प्रभावित करते थे। सबसे पहले ABC ऑस्ट्रेलिया के चैनल ने इसे बैन किया, उसके बाद निक जूनियर ने भी। इससे जो अगला कार्टून है 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, द मिकी माउस। 1920 के टाइम पर यह कार्टून काफी ज्यादा मशहूर था, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा मशहूर है। बट एक दिन डिज्नी वालों ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक ऐसा एपिसोड बनाया जो कि काफी ज्यादा परेशान करने वाला था और इसे थिएटर में दिखाने से भी मना कर दिया। ये बैन होने वाला कार्टून सबसे पहले वाला कार्टून है। ये कार्टून 1933 में आया था जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था। एपिसोड की शुरुआत होती है, मिकी अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसे बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। वो आवाज उसके प्लूटो कुत्ते की होती है क्योंकि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। जो वो किडनैपर होता है वो उस कुत्ते को जंगल की ओर घसीटता हुआ लेके जाता है। नकाब वाला बंदा उस कुत्ते को जंगल के अंदर जो महल होता है उसके अंदर ले जाता है। महल के अंदर पहुंचने के बाद वो अपना जो मुखड़ा दिखाता है, हमें पता चलता है कि ये एक पागल डॉक्टर होता है जो कि जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा पागलपन करता है। उसके बाद वो अपना एक प्लान दिखाता है जो कि वो कुछ के साथ करने वाला था। उस प्लान में कुछ ऐसा होता है कि वो प्लूटो का सर काट कर उसके सर को एक बतख के शरीर के साथ जोड़ना चाहता था। वो बस यही देखना चाहता है क्या वो अंडे दे सकता है, जिससे वो एक अलग प्रजाति बनाए मुर्गी और डॉगी से। उसके बाद वो प्लूटो को एक मशीन के ऊपर बांध देता है। प्रयोग वो शुरू ही होने वाला है। प्लूटो को ढूंढता ढूंढता मिकी भी इस जगह के ऊपर आ जाता है। मिकी अपने प्लूटो को ढूंढ रहा होता है, तभी वो उस जाल में फंस जाता है। डॉक्टर ने बिछाया होता है और वो मिकी को भी पकड़ लेता है। फिर वो मिकी के शरीर के ऊपर एक बड़ी सारी आरी फेंकता है, हालांकि वो मिकी को बीच में से काटना चाहता था। ऐसा कुछ होने से पहले ही तभी मिकी जाग जाता है। तब पता चलता है कि ये सब एक सपना था और प्लूटो भी अभी जिंदा है और उसे भी कुछ नहीं हुआ। इसने वालों से लोगों ने जब पूछा कि उन्होंने ये एपिसोड क्यों बनाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो फ्रैंकेनस्टाइन है बस उस मूवी के जैसे ही हमने कुछ बनाने की कोशिश की। ये एपिसोड बैन होने का कारण सिर्फ एक था कि 1930 के समय में ज्यादातर लोगों के घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे, तो ये कार्टून थिएटर के अंदर ही देखे जाते थे। सबसे पहले ये कार्टून अमेरिका के अंदर दिखाया गया द मैड डॉक्टर नाम से। जब थिएटर के अंदर लोगों ने देखा तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि ये बच्चों को काफी ज्यादा डराता था। उसके बाद ब्रिटिश ने भी, सेंसर बोर्ड ने भी इसको बैन कर दिया। देखते देखते जर्मनी में भी बैन हो गया। ऐसे धीरे धीरे ये एपिसोड बीच में से गायब हो गया, बट ये हमेशा के लिए गायब नहीं हुआ। ये एक की गलती के कारण इसे ठीक से कॉपीराइट नहीं किया गया, इसलिए एक डोमेन अलग ही डिमेंशन में, मतलब एक अलग ही क्लाउड के अंदर सेव हो गया। इसलिए अभी भी तुम यूट्यूब के ऊपर सर्च करके इस एपिसोड को आराम से वॉच कर सकते हो। कार्टून नेटवर्क के सबसे बड़े शो में से एक था। लोगों को नहीं पता इस एपिसोड में इतनी ज्यादा भर भर के गालियां दी गई थी, इस वजह से इसे दबाना पड़ा। आने वाली बात ये कि सिंपल सी स्टोरी है। इस शो के अंदर कुछ ऐसा था कि एक लड़का था जिसके बेडरूम के नीचे एक सीक्रेट लैब थी। एक व्यक्ति ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी कि ज्यादा बोलने वाली उसकी छोटी बहन, उसका नाम है दी। उस एपिसोड का नाम था रूड रिमूवल। जैसे ही तुम इसका टाइटल कार्ड देखोगे तो पता चल जाएगी जो इसकी बहन होती है वो बीच की उंगली दिखाती है, डेक्सेस कैन रेबल शाराबाजी करता है। इस एपिसोड की कहानी बिल्कुल सिंपल है। डेक्सेस अपनी बहन के रूडली व्यवहार से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। उसके व्यवहार को ठीक करने के लिए वो एक मशीन बनाता है, लेकिन उसकी बहन ये सब चीज करने से मना कर देती है और उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन गलती से वो उस मशीन के अंदर ही फंस जाते हैं और तब हालात बदल जाते हैं। तभी मशीन में खराबी आ जाती है। वो मशीन बुरे व्यवहार को ठीक करने की बजाय उन दोनों को और ज्यादा बुरा बना देती है। कहने का मतलब कि और ज्यादा अश्लील बना देती है। Was sind wir hier? Das ist mir schleierhaft.
बना देती है। उन दोनों की बदतमीज हरकतों की वजह से बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब कार्टून नेटवर्क वालों ने ये एपिसोड देखा सो ये एपिसोड देख हैरान थे। उन्होंने तुरंत इस एपिसोड के ऊपर बैन लगा दिया। इस वजह से ये कभी टीवी के ऊपर आया ही नहीं। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों को लगा कि ये बस एक अफवाह है। साल आया 2013, तब कार्टून नेटवर्क ने उन्होंने बताया कि ये एपिसोड रियल में था। उन्होंने वो एपिसोड ऑनलाइन अपलोड कर दिया। उन्होंने पूरा एपिसोड एडल स्ट्रीम के जरिए ही फुल एपिसोड ऑनलाइन ही अपलोड कर दिया था। ये वैसे ही एपिसोड था जो कि 1997 में था, बिना सेंसर किया हुआ, जिस वजह से वो वीडियो वायरल हो गई। और आप गूगल के ऊपर सर्च करके भी उस एपिसोड को आराम से वॉच कर सकते हैं।